अंजू और गोकुल के बीच मानसिक तनाव। अंजू मुझे अपने और गोकुल के संबंध के बारे में बताती और घंटों हम इस विषय पर चर्चा करते। मैं उसको ध्यान से सुनती और उसे सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ने को कहती। अंजू की जिंदगी में भी काफी बदलाव आ रहे थे। अंजू और गोकुल की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। अंजू अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से करती, पर जब मैं उसका रिश्ता उस बच्ची से देखती तो मुझे कुछ कमी खलती। बाद में भी ऐसा ही हुआ कि रिश्ता मजबूत होने के बजाय कच्चा होता चला गया। अंजू आस्था को शुरू से एक सभ्य इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए वे कभी कभी आस्था को डांट भी देती। गोकुल इस बात को लेकर अंजू से लड़ पड़ता। आस्था इस बात का फायदा उठाती और डांट खाने से बचने के चक्कर में अपने पापा को बीच में ले आती। इसी बीच गोकुल का तबादला एक नए शहर में हो गया था। गोकुल और अंजू इसको अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। अंजू के सामने गोकुल ने शर्त रखी थी कि अब नए तबादला होने पर अंजू को अपनी बिटिया आस्था के साथ एक स्थान पर ही रहना पड़ेगा। वह आस्था को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहता था। अंजू गोकुल के बिना रहना कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे बार बार बोलती कि मैं गोकुल के बिना नहीं रह सकती। इस फैसले को लेकर अंजू बिल्कुल भी खुश ना थी। अचानक से अंजू को लगने लगा था कि उसकी सौतेली बेटी का पलड़ा भारी होने लगा है। वह आस्था को प्यार तो करती, पर इस प्यार को गोकुल के साथ बांटना उसको गंवाराना था। गोकुल की एक और गलत बात यह भी थी कि जब भी उसके घर कोई अतिथि आता तो अंजू से उस अतिथि का पूरा सत्कार तो करने देना चाहता, पर सत्कार में जो खाना घर पर बनता उस खाने के ज्यादा बनने पर अंजू को बहुत तंग करता। अंजू के घर के छोटे छोटे काम में दखल देता। घर में सामान अगर खत्म हो जाता तो उसको थोड़ा लाकर उसी में ही गुजारा करने को बोलता। अंजू पहले ही आस्था को लेकर परेशान थी। यह छोटी छोटी गोकुल की आदतें उसको और परेशान कर रही थी। गोकुल शायद बहुत कंजूस था और अंजू बहुत खुले दिल की। अंजू का कई बातों को लेकर झूठ बोलने का कारण भी शायद गोकुल की ये आदतें थी। अभी अंजू गोकुल से इतना प्यार करती थी और आगे जाकर आप देखेंगे कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं कि बाद में गोकुल इसी प्यार को तरसता है। अंजू अगर कभी प्यार से गोकुल के सर पर हाथ फेरती तो गोकुल उसको झटके से नीचे कर देता। हर बात को लेकर बस चिड़चिड़ा ही रहता। गोकुल में बहुत बदलाव दिखाई दे रहे थे। गोकुल अंजू को अपने से दूर कर रहा था और अंजू के प्यार को समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद से ही मान लिया था कि अंजू उसकी है। अंजू अब घर की मुर्गी दाल बराबर प्रतीत होती थी। घंटों अपने साथियों से बात करता और अंजू को भनक भी ना पड़ने देता कि गोकुल की जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे इन सब बातों का ज्ञान इसलिए था क्योंकि मुझसे अंजू अपना हर सुख दुख बांटती थी। अगर मैं गोकुल को वैसे मिलती तो वैसा बिल्कुल भी ना दिखता। मैं और राजन जब भी उसके घर मिलने जाते तो वह हमारा अच्छे से स्वागत करता। मुझे कभी भी कोई कमी ना खलती। हाँ, एक कमी जो मेरी सहेली में थी वह उसकी फिजूल खर्ची थी। वह पैसे खर्चने में कभी कंजूसी न दिखाती। जो पैसे उसको घर खर्चे के लिए मिलते उसे वह महीने के पहले हफ्ते ही खर्च कर देती। शायद यह कारण भी गोकुल के कंजूस होने का था। मेरे घर में पड़ी वस्तुओं को देखकर अंजू हैरान हो जाती कि राजन कितने खुले दिल का है कि हर सामान उसके पास एक्स्ट्रा ही होता है। मैं सोच समझकर खर्चा करती थी, पर अंजू को समझाए भी तो समझाए कौन। अंजू अपनी आदत को नहीं बदल सकी। गोकुल के कंजूस होने का कारण शायद यह भी था कि वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसको उसके बड़े भाई ने पढ़ा लिखाकर इस ओहदे पर पहुंचाया था, इसलिए गोकुल को पैसे की कीमत का पता था। अंजू भी कोई बहुत अच्छी परिवार से ना थी, पर उसके साथ उल्टा था कि उसने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं था, इसलिए उसको पैसों की कीमत का पता ना था। अंजू हर बात को मेरे पति के साथ तुलना करती। उसे लगता कि राजन घर और बाहर की हर बात मुझसे बांटता है, गोकुल ऐसा क्यों नहीं करता। बस इसी तरह की छोटी छोटी नोक-झोंक इनको एक दूसरे से दूर कर रही थी। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं अंजू, गोकुल और आस्था की नई कहानी के साथ। नमस्कार।